नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम आपके लिए देश और दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले लेकर आए हैं। आज की खबरों में आप जानेंगे कि क्या सीमित लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है देश। वहीं अगर आपका बच्चा भी है स्कूल में तो जान लीजिए कैसे होगी उनकी पढ़ाई। साथ ही चीन से निपटने के लिए सरकार क्या उठा सकती है कदम, और सीबीएसई के बाद आईबीसीई ने रद्द की परीक्षाएं। इसके अलावा यहाँ निकली हैं बम्पर भर्तियां, अप्लाई करने पर कमा सकते हैं 20,000 रुपए महीना। दोस्तों, हर खबर को बड़ी बारीकी से जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों को शुरू करने से पहले जान लेते हैं देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 5,94,046 हो चुकी है। वहीं 2,95,917 लोगों का इलाज चल रहा है। इसके अलावा 15,679 लोग इस संक्रमण से अपनी जान गंवा चुके हैं। और जैसे जैसे मैं आपको संक्रमित हुए लोगों की संख्या बता रही हूँ, वैसे वैसे इस संक्रमण से और लोग भी संक्रमित हो रहे हैं, जो वाकई एक चिंता करने का विषय बन चुकी है। तो चलिए आज की बड़ी खबरों को शुरू करते हैं। सीमित लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है देश, कभी भी हो सकता है ऐलान। देश में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या आज सुबह तक 4,73,105 पहुंच चुकी थी। बुधवार को देश में कोरोना के 16,922 नए मामले सामने आए। हालांकि इस महामारी से रिकवर होने वालों की संख्या भी 13,012 रही। कोरोना में देश में अब तक कुल 14,894 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्यों में जिस तेजी से कोरोना फैल रहा है, उससे एक बार फिर लॉकडाउन की आशंका बढ़ने लगी है। पूरे देश में भले ही लॉकडाउन की संभावना नहीं है, लेकिन सीमित लॉकडाउन से इनकार नहीं किया जा सकता है। स्कूलों में इस तरीके से होगी पढ़ाई, जारी किए गए नियम। कोरोना संकट के बीच स्कूलों को खोलने संबंधी योजना पर नया आदेश जारी हुआ है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। कोरोना संकट में विभिन्न माध्यमों से शिक्षा को जारी रखने संबंधी अनुभवों को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में अलग अलग कक्षाओं के अनुरूप विशिष्ट योजना बनाने संबंधी सुझावों पर मनीष सिसोदिया और अधिकारियों के बीच चर्चा की गई। इसके अलावा इस बात पर भी सहमति बनी कि वर्तमान परिस्थितियों में स्कूल फिलहाल 31 जुलाई तक बंद रखे जाएंगे। इसके बाद दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को इस बात का ऐलान किया कि इस वे दिन बड़े पेट्रोल और डीजल के दाम ये हैं, इनकी नई कीमतें। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 2 साल में पहली बार 80 रुपए प्रति लीटर के पार हो गए हैं। पेट्रोलियम विपणन कंपनियों ने शनिवार को एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। ये लगातार 21वां दिन है जब ईंधन के दाम में बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोलियम विपणन कंपनियों की अधिसूचना के मुताबिक पेट्रोल कीमत में 25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। वहीं डीजल के दाम 21 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। ताज़ा मूल्य वृद्धि के बाद दिल्ली में पेट्रोल का दाम 80.13 रुपए से बढ़कर 80.38 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं डीजल की कीमत 80.19 रुपए से बढ़कर 80.40 रुपए प्रति लीटर हो गई है। चीन से निपटने की तैयारी, भारत लद्दाख में लगाएगा अपने सैटेलाइट। लद्दाख में भारतीय सेना चीन की हर चाल का जवाब देने को तैयार है, ताकि अगर चीन किसी तरह की हिमाकत करता है तो उसे सबक सिखाया जा सके। भारत की तैयारियां सिर्फ गोले बारूद और हथियारों की तैनाती से ही नहीं हो रही है। भारत अब लद्दाख से सरहद के तमाम इलाकों को कनेक्ट करने, महासंचार के माध्यमों को चुस्त दुरुस्त करने में जुटा है। भारत की ये मुहिम भी सैन्य तैयारी जैसे ही है। लद्दाख के सीमावर्ती गांव में संचार सुविधा को मजबूत करने के केंद्र सरकार ने नया प्लान तैयार किया गया है। सरकार ने लद्दाख में 134 डिजिटल सैटेलाइट फोन टर्मिनल स्थापित करने की योजना बनाई है। झारखंड में फिर से बढ़ाया गया लॉकडाउन। झारखंड से बड़ी खबर है। झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस को देखते हुए राज्य में 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इस बात की जानकारी न्यूज एजेंसी ANI ने दी है। आपको बता दें कि झारखंड में अब तक कोरोना वायरस के 2,262 मरीज सामने आ चुके हैं। इन मरीजों में से 1,605 मरीज कोरोना बीमारी को मात देने में सफल रहे हैं, जबकि 12 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में इस वक्त 645 एक्टिव केस है। सीबीएसई के बाद आईसीएसई ने रद्द की परीक्षाएं। मार्च की शुरुआत में ही पूरे देश में कोरोना वायरस का कहर शुरू हो गया था, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया था।
अनलॉक 1 में छूट मिलने के बाद सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ने दोबारा से बची हुई परीक्षाओं को करवाने की तैयारी शुरू कर दी थी। इस बीच परीक्षाओं का टाइम टेबल भी आ गया था, लेकिन अब कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए आईसीएसई बोर्ड ने परीक्षाएं फिर से स्थगित करने का फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आईसीएसई बोर्ड परीक्षाओं के रद्द होने की जानकारी दी। 15 जुलाई तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक। 15 जुलाई तक भारत से और भारत के लिए इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट सेवा बंद रहेगी। घरेलू उड़ानों पर कोई रोक नहीं है। यह आदेश केवल कार्गो विमान और डीजीसीए से अप्रूव स्पेशल विमान पर लागू नहीं होंगे। सरकार के फैसले के मुताबिक 15 जुलाई तक भारत से और भारत के लिए इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट सेवा पर रोक लगी रहेगी। हालांकि इस दौरान डोमेस्टिक एयर सर्विस जारी रहेगी। मालूम हो कि बीते 23 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी गई थी। कुछ दिनों से ये चर्चा थी कि केंद्र सरकार घरेलू उड़ानों के शुरू किए जाने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को जल्द शुरू करने को लेकर भी फैसला करेगी। बता दें कि एयर इंडिया के विशेष विमान द्वारा विदेशों में फंसे भारतीयों को लेने के लिए जारी वंदे भारत अभियान तहत चलाई जा रही विमान सेवा जारी है। कई देशों से भारत में अपनी विमान सेवा शुरू करने के बारे में आग्रह भी किया गया था। अगर आप है 10वीं पास तो मिल सकती है आपको यह नौकरी। लॉकडाउन के दौरान कई सरकारी विभागों में नौकरी निकली है। इन नौकरियों के लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक आवेदन कर सकते हैं। सभी पदों पर आवेदन की तारीख अलग अलग है और इन सभी पदों के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है। यह नौकरियां भारतीय डाक, इंडियन ऑयल, इग्नू, डीडीए जैसे सरकारी विभागों में निकली है। यहाँ हम आपकी इन्हीं सरकारी नौकरियों की जानकारी दे रहे हैं जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, चीन से निपटने के लिए सरकार जो कदम उठा रही है क्या वो सही है या फिर सरकार को कोई और कदम उठाने चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही और तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।